अम्ब विमलमति दे मेरी प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड राज चंद की घड़ी की तुम गुहार दो मान मान शान या की जान का उदान राज नदी तो वीर का प्रमाण है। शिक्षकगण, मैम और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन हमारे लिए भावनाओं से भरा है क्योंकि हम अपने प्रिय विद्यार्थी जो जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से एक नई चुनौतीपूर्ण दुनिया की शुरुआत होती है। विशेष रूप से कक्षा 12 के लिए केवल विदाई नहीं बल्कि उनके सपनों की उड़ान का आरंभ है। इन्हीं विद्यार्थियों में से अपनी एक बहुत ही प्रतिभावान और होनहार छात्रा हर्षिता वैष्णव का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। हर्षिता, आपकी मेहनत, एकाग्रता और सीखने की जो ललक ने हमें हमेशा प्रभावित किया है, उसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके ये फैले हुए पंख बोलते हैं, पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज मन थोड़ा भावुक भी है और गर्व से भरा हुआ भी। भावुक इसलिए है क्योंकि जिन बच्चों को हमने सालों से अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा, आज वे अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। और गर्व इसलिए क्योंकि आज आप आत्मविश्वास से भरे हुए नौजवान बनकर इस स्कूल से विदा लें। हर्षिता, आपके लिए मेरी ये पंक्ति याद रखिएगा। खुदा करे कि हर मंजिल आपके कदम चूमे हर्षिता, आपकी कामयाबी का डंका पूरे जमाने में गूंजे। उड़ान ऐसी हो आपकी कि आसमान भी छोटा पड़ जाए, आप जहां भी जाए वहां खुशियों के फूल खिल जाए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी आगे इम्तिहान और भी हैं। हर्षिता, तू शाहीन है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। प्रिय बच्चों, याद रखना कि कक्षा 12 की परीक्षा केवल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके धैर्य और अनुशासन की भी परीक्षा है। आने वाले समय में आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी, पर कभी हार मत मानना। कभी भी जरूरत पड़े इस विद्यालय को याद करना और इस विद्यालय की चार दीवारें हमेशा आपके लिए हमेशा खुली रहेगी। आप सभी विद्यार्थियों को मैं मेरी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। धन्यवाद। हर्षिता स्टूडेंट 12 का फेयरवेल रखा गया है। इसमें हर्षिता मेरी क्लास जब से मैं स्कूल में आई हूँ उससे लेके अभी तक मेरे यानी फर्स्ट क्लास से लेके ये 12 तक अभी तक यही पर स्टडी कर रही है और मेरी बेटी की जैसे हमेशा मेरा सपोर्ट किया और इसने भी मेरा सपोर्ट किया कि कभी भी मेरा कहना और नहीं डाला इसने। ऐसे ही आप लोग भी तरक्की करें और आगे बढ़े और जैसे 10 और 12 दोनों ही क्लास होगा 12 फरवरी से। आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपका आने वाला फ्यूचर एकदम ब्राइट रहे। आप जो भी लाइफ में बनना चाहते हो भगवान आपको वो बनाए और उस कामयाब पोजीशन पे बनाए जहाँ पे आप बनना चाहते हो लाइफ में और हर प्रॉब्लम
माँ शारदा वीणा वादनी को प्रणाम। विद्या की देवी अर्थात इस दुनिया की तीसरी आंख। दो आंखें प्रकृति ने हमें दी हैं और तीसरी आंख अक्षर ज्ञान शब्दों से अर्थात माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हमें प्राप्त होती है। विद्या मंदिर ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। शुरू के पहले दिन से लेकर आज तक के सभी पल मुझे याद आते हैं। दोस्तों के साथ खूब खेला, पढ़ाई करना और छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ना, पढ़ाई न करने पर स्कूल न जाना, तो स्कूल क्यों नहीं आया, तो ऐसा शिक्षक द्वारा पूछे जाने पर उन्हें हमारी बीमारी का कारण बताना। हमने ऐसे कई खुशी के पलों का पूरा आनंद लिया था। आज मैं इस स्कूल को अलविदा कहने से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हम एक ऐसे घर से दूर जा रहे हैं जहाँ हम बिना भेदभाव के हमारे परिवार की तरह रहते थे। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमें सिर्फ अच्छी यादों को हमारे साथ लेकर जाना है। इस स्कूल में हमें बड़ा किया है, शिक्षकों ने हमारे जीवन को आकार दिया है और मेरे दोस्तों ने मुझे जो प्यार दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। शारदा की श्री चरणन में वंदन करते हुए माँ की वंदना जरूर करूँगी मैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवृष्णावृता, या वीणावरदंड वंदितकरा, या श्वेत पद्मासना, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। माँ शारदा मेरे नमन को अंगीकार करें और मेरे बच्चे के लिए जो मेरी कामनाएं हैं, न सिर्फ 12th के लिए बल्कि 10th के लिए भी, क्योंकि योग्यताएं सब में अपनी अपनी होती हैं। मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। जब कभी भी तुम्हें दुख लगे, दिल दुख जाए, जब कभी मन छलक जाए, मुझे तुम बस याद कर लेना, मैं वहीं मिलूँगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा सहारा तुमसे छूट रहा है, बस मुझे याद कर लेना, मैं वहीं मिलूँगी। क्योंकि मैं सबसे पहले आपके लिए एक टीचर हूँ और एक शिक्षक सबसे अच्छा दोस्त भी होता है। मैं अपने सभी विद्यार्थियों के लिए ऐसी रही हूँ। आगे की पंक्तियाँ, जिंदगी गुलशन है तो तपती सी रेगिस्तान भी है। जी, हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं। कहीं पर आपको कुछ बुरा लगेगा मुझ में, कहीं आपको कुछ अच्छा लगेगा। जब आप एग्ज़ाम्स देंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आ रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगेंगे। तब आप अपना मन उन प्रश्नों पे लगाना जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन बाद ही तुम्हारे एग्ज़ाम्स है। अगली पंक्ति, हर डगर जानी हुई सी है, हर डगर अनजान भी है। जब कोई बीता हुआ लम्हा तुम्हें जी भर रुलाए, बस मुझे फ़ोन कर लेना, मैं वहीं मिलूँगी। ज़िंदगी में गम बहुत है, दिल में उनको पालना मत। कसम है तुमको मेरी टीचिंग की, एक दोस्त के तौर पर भी खुद को सालना मत। सालना का अर्थ होता है दुखी मत करना, किसी भी दुख को हाईलाइट मत करना कभी अपने जीवन में। हमेशा आशावादी बने रहना। आगे की पंक्तियाँ, रात जब डसने लगे, दिन का सूनापन सताए, बस मुझे फ़ोन कर लेना या मैसेज कर लेना, मैं वहीं मिलूँगी। तुम नहीं महसूस कर पाओगी कि मजबूर हूँ मैं। कई बार हो सकता है कि तुम मुझे याद करो और शायद मैं तुम्हें वहाँ ना मिलूँ, तो मैं तुम्हारे अंतर मन में मिलूँगी, क्योंकि मैं सबसे पहले तुम्हारी शिक्षक हूँ। आगे की पंक्तियाँ, तुम नहीं महसूस कर पाओगे तुमसे मैं दूर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हूँ। जब कोई टूटा हुआ सपना तुम्हें रह रहे डराए, बस मुझे फ़ोन कर लेना या मैसेज कर लेना या फिर सिर्फ याद कर लेना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी। खेल रहे थे।